प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अंगूठे के बारे में बताऊंगा कि अंगूठे की स्थिति के कारण क्या स्थिति होती है, उसकी बारी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, अंगूठा अधिक फूला हुआ हो, ये अधिक फूला हुआ हो और पुष्ट हो तो इस अंगूठे के कारण व्यक्ति की इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाती है। और अगर ये अंगूठा पतला हो तो हीन इच्छा शक्ति रह जाती है, यानी किसी काम को करने में उसको रुचि नहीं होती है। और अगर ये चौड़ा हो तो उसकी रुचि बढ़ जाती है। अब देखिए, ऊपर की गांठ नीचे कुछ सकरा हो, ये चौड़ा हो ये, और नीचे सकरा हो यानी पतला हो, तो ये व्यक्ति तर्कशील बुद्धि वाला होता है। और ये बहुत छोटा अंगूठा हो और मोटा छोर हो तो वो अभिमानी और जिद्दी होता है। छोर ये पुष्ट हो, मार्शल हो और बड़ा हो, ये भाग बड़ा हो तो वो व्यक्ति दृढ़ आचरण वाला होता है, उत्तम भाग्यशाली होता है। छोर कुछ पतला हो, यानी ये छोर कुछ पतला हो और चपटा हो, यहाँ से ऊपर से चपटा हो और पतला हो, तो ऐसा व्यक्ति सुखहीन होता है, उसको सुख प्राप्त नहीं होता है और चिंता से ग्रस्त रहता है। छोर चौड़ा हो और चपटा हो, ऐसी किसी स्त्री का अगर ये अंगूठा होता है, छोर चौड़ा हो और चपटा हो, तो वो स्त्री विधवा होती है। और पुरुष का अगर ये अंगूठा ऐसा होता है तो वो उसका जीवन दुख में निकलता है। छोर नुकीला और पुष्ट हो, यानी ये छोर है, ये नुकीला और थोड़ा नुकीला हो ये और थोड़ा पुष्ट हो तो वो व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है। और अधिक नुकीला हो तो चापलूस होता है। अंगूठे के पीछे की तरफ, यानी अंगूठा पीछे की तरफ अधिक झुका हुआ हो, यानी ये ऐसे हो, इस तरह से ये झुकाने पर हो, झुका है, बाकी तो ये सीधा रहता है, ये वैसे रहे। पीछे की तरफ अगर ये झुका हुआ होता है अंगूठा तो वो आदमी निशंकी होता है, मतलब शंका नहीं करता है और अत्यंत खर्चीला होता है वो व्यक्ति। अब देखिए, ऊपर का खंड लंबा हो, ये खंड लंबा हो और पुष्ट हो, ऐसा व्यक्ति दृढ़, स्वार्थी किंतु प्रेमी होता है। ऊपर का खंड बहुत लंबा हो, ये लंबा हो, नीचे से ऊपर वाला खंड लंबा हो, बहुत लंबा हो और पुष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वेच्छाचारी होता है, अपनी मर्जी से काम करता है। छोर का खंड मोटा, ये बड़ा और नीचे छोटा हो, मोटा हो परंतु छोटा हो, वो व्यक्ति अकर्मण्य, काम करने वाला नहीं होता है, दूसरों को उपदेश खूब देता है, कुछ उस उपदेशों का पालन नहीं करता है। ऊपर का जो खंड बहुत मोटा हो, यानी ये खंड बहुत मोटा हो और छोटा हो, तो वो कर्मण्य और परोपदेशक होता है। अगर ऊपर का खंड
बहुत मोटा है और फूला है तो वो दृढ़ निश्चय होता है और जिद्दी होता है। नीचे का खंड थोड़ा सकरा हो, ये नीचे का खंड थोड़ा सकरा, लंबा और पुष्ट हो तो वो तर्क करने में निपुण होता है। नीचे का भाग बहुत पुष्ट हो, ये भाग बहुत पुष्ट हो तो वो मुसाफिरी करता है, मतलब यात्राएं खूब करता है। ऊपर का खंड चौड़ा हो परंतु पुष्ट नहीं हो और नीचे का सकड़ा हो, ऐसा व्यक्ति दुखी और कार्य नहीं करने वाला होता, कर्मण्य होता है। ऊपर का खंड सकरा, ये ऊपर का खंड सकरा चपटा नीचे से फूला हुआ हो, वो ऐसा व्यक्ति दुखी और कमजोर हृदय का होता है। छोर का भाग चौड़ा, नीचे का सकरा, ऊपर से चौड़ा नीचे से सकरा, वह व्यक्ति दुखी होता है। अब देखिए, ये जो हाथ है तर्जनी के नीचे खंड से, यानी तर्जनी के नीचे खंड के बराबर हो या थोड़ा ऊपर तक अंगूठा हो तो ऐसा व्यक्ति शिल्पी होता है, मैकेनिक होता है, शस्त्र विद्या में प्रवीण होता है। तो ये मैंने आज आपको अंगूठे के अनुसार क्या फल होता है इसकी बारे में आपको जानकारी दी। जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल से वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।